तो फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि मेरे स्टडी विद चैनल नित्यम से आपको लगातार जीके जीएस का सीरीज मिल रहा है। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल करता है कि भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सा है। ऑप्शन ए तेलुगु, ऑप्शन बी बंगला, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी तमिल। तो देखिए भारत में पहला नंबर पे सबसे ज़्यादा बोला जाता है हिंदी। दूसरा नंबर पे कौन सा बोला जाता है, तो दूसरा पे बंगला, दूसरा पे बंगला। और तीसरा पे बोला जाता है मराठी, तीसरा पे मराठी। और चौथा पे बोला जाता है कौन सा, तेलुगु, चौथा पे तेलुगु। तो भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा मराठी है, चौथा पे तेलुगु है, अब पहला पे हिंदी है और दूसरा पे बंगला है। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सा है। ऑप्शन ए कोंकणी, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो जो गोवा है, गोवा का राजधानी पणजी, और गोवा किस नदी के किनारे स्थित है, तो मंडोवी नदी। गोवा किस नदी के किनारे स्थित है, मंडोवी नदी। गोवा की जो स्वीकृत राजभाषा है ये है कोंकणी, जो देवनागरी लिपि से लिया गया है। तो गोवा की स्वीकृत राजभाषा कोंकणी है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सी भाषा देव भाषा है। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी खड़ी भाषा, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी पाली। तो देव भाषा के रूप में संस्कृत आता है। देव भाषा कौन सा है, संस्कृत। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है, तो धनबाद में स्थित है। भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है, तो झारखंड के धनबाद प्रांत में स्थित है। जो झारखंड है ये कोयल नदी के किनारे स्थित है। झारखंड किस नदी के किनारे स्थित है, कोयल नदी। और झारखंड का शोक जो है स्वर्ण रेखा नदी को कहा जाता है। जमशेदपुर में टिस्को है, यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने 1907 ईस्वी में किया था। देखिए जो डिस्क्राइब किया जा रहा है इस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी मलयालम, ऑप्शन सी तेलुगु, ऑप्शन डी बंगला। तो भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, तो वो है तेलुगु भाषा। तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। भारत में सबसे पहला नंबर पे सबसे सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। सेकंड पे सबसे सर्वाधिक भारत में बोली जाने वाली भाषा बंगला है। ऑप्शन थर्ड पे जो है भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली मराठी भाषा है। चौथा पे आता है अपना तेलुगु। और देव भाषा के रूप में संस्कृत है, और प्राचीन भाषा भी संस्कृत। चलिए सिक्स नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन कहता है कि देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मिजोरम। तो भारत का एकमात्र राज्य जो नागालैंड है, जिसकी राजधानी कोहिमा है, नागालैंड का जो राजकीय भाषा है वो है अंग्रेजी। यहाँ पे सिर्फ अंग्रेजी बोला जाता है। तो भारत का एकमात्र राज्य जहाँ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है कौन सा है, नागालैंड। नागालैंड का राजकीय भाषा इसे घोषित किया गया है। तो नागालैंड का राजकीय भाषा अंग्रेजी है। चलिए सेवन नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान स्थित जावर की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए जस्ता के लिए, ऑप्शन बी तांबा के लिए, ऑप्शन सी लोहा के लिए, ऑप्शन डी इनमें से सभी के लिए। देखिए राजस्थान का जावर, ज से जावर और ज से जस्ता। तो राजस्थान का जो जावर है जो जगह है ये जस्ता के लिए फेमस है। तो राजस्थान का जावर, ज से जावर, ज से जस्ता के लिए फेमस है। चलिए एट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एट नंबर क्वेश्चन कहता है कि अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है। ऑप्शन ए पंचतंत्र का, ऑप्शन बी सूरसागर का, ऑप्शन सी रामायण का, ऑप्शन डी महाभारत का। तो अनवर ए सुहेली ग्रंथ का जो अनुवाद है वो पंचतंत्र का है। और पंचतंत्र के लेखक कौन है, तब विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। और इसे लगता 1300 ईस्वी के आसपास इसे रचा गया था। किसके समय, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय इसकी रचना विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए कोसी नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी बागमती नदी, ऑप्शन डी नारायणी नदी। तो नेपाल की जो राजधानी काठमांडू है ये बागमती नदी के किनारे स्थित है। नेपाल की राजधानी जो काठमांडू है किस नदी के किनारे स्थित है, तो बागमती नदी के किनारे स्थित है। और विश्व की सर्वाधिक चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, उसे नेपाल में सागर मथा के नाम से जाना जाता है। काठमांडू में जो है विष्णु भगवान का पशुपतिनाथ मंदिर जो है सबसे बड़ा मंदिर स्थापित किया गया है कहाँ, काठमांडू में। चलिए इस सीरीज का 10 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में हीरे का खान कहाँ है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन डी झारखंड में। तो भारत में जो हीरे का खान है ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला में हीरे का खान है। तो चलिए इस सीरीज का 10 लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही आपको लगातार जीके जीएस का सीरीज मिलते रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।